नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से माझी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो नियम पढ़ने वाले हैं KVL, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। बहुत सारे, इवन लोगों को फिजिक्स आती है अच्छे से, लेकिन उसके बावजूद इस वाले नियम में लोग लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं। एक्चुअली नियम को लेकर कन्फ्यूजन नहीं, उसको अप्लाई करने में कन्फ्यूजन होता है, किसको कैसे अप्लाई करना है। खास तौर पे कि माइनस प्लस वाला लपड़ा, ठीक है, कहाँ पे धारा प्रतिरोध से जाए पॉजिटिव मानना है, कहाँ पे नेगेटिव, इसके लपड़े के चक्कर में इतने सवाल गलत हो जाते हैं। उनको आते हुए भी सब कुछ कॉन्सेप्ट पता होता है, लेकिन इस साइन वाले मैटर के कारण क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और न्यूमेरिकल बहुत बार उनके मतलब कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद भी न्यूमेरिकल गलत कर जाते हैं, सिर्फ माइनस प्लस की गलती के कारण। तो आज है ना, मैं आपको किसी भी चीज़ में घुमाने वाला नहीं हूँ, आपको बिल्कुल ही मतलब फिक्स, आपको बिल्कुल ये फिक्स तरीका बताऊंगा, ठीक है, उसको फॉलो करना है। समझ गए? उसको आपको फॉलो करना है, यानी कि आपको कोई बड़ा वाला फॉर्मूला या फिर कुछ बड़ी वाली रामायण में आपको नहीं बताऊंगा कि ये करना, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है। पॉजिटिव से बाहर निकलोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव से बाहर निकलोगे तो नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहोगे या फिर किसी पॉजिटिव माहौल से बाहर आओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव माहौल से बाहर आओगे तो नेगेटिव। ये दिखने में इतनी सिंपल सा वर्ड है, ठीक है, सारी मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखो, पहले तो नियम पढ़ लेते हैं। KVL यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहले पढ़ा था KCL, वो था किरचॉफ करंट लॉ। ये KVL है वाले, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये क्या होगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ये क्या है, किरचॉफ भाई साहब का द्वितीय नियम, ठीक है। इस नियम को बोलते हैं वोल्टता का नियम भी बोलते हैं। इनको वोल्टता का नियम भी बोलते हैं और लूप का नियम भी बोल सकते हो, ठीक है। बहुत बार हो सकता है आपको कभी ऑप्शन में कुछ ऐसा क्वेश्चन देखे लूप का नियम बोल दे इसको, तो इसको लूप का नियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लूप के अनुदिश काम करता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, कि कह रहे हैं कि भाई किसी विद्युत परिपथ में, वैसे ना एक बात बता दो, ये नियम भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैसे आप समझ जाओगे अपने आप में। किसी विद्युत परिपथ में बंद लूप के अनुदिश, किसी विद्युत परिपथ में बंद लूप कैसा होता है, जहाँ से स्टार्ट करो वहीं पे आके समाप्त करो। समझ गए? वो होता है बंद लूप। बात समझ रहे हो? बंद लूप का मतलब होता है कि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आके समाप्त करना, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, ठीक है। अनुदिश संपूर्ण लूप के लिए, तो उस बंद लूप के अनुदिश संपूर्ण लूप के लिए वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई संपूर्ण किसी विद्युत परिपथ में बंद लूप के अनुदिश संपूर्ण लूप के लिए सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। अब देखो, फॉर एग्जांपल ये समझो, पहले यहाँ पे कोई बैटरी लगी है, ये कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की, प्लस माइनस यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगा हुआ है 4 ओम का, यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है 6 ओम का, ठीक है, 4 ओम और 6 ओम। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा कि भाई ये 10 ओम क्या करेगा, इनमें आपस में बढ़ जाएगा। तो पहले क्या करोगे, धारा निकालोगे, प्रतिरोध 6 और 4 10 हो गया, 10/10 1 एम्पियर आई, 1 एम्पियर धारा यहाँ से ऐसे बहेगी, तो 4 × 1 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट हो गया, ये प्लस माइनस 6 वोल्ट। मतलब जो 10 वोल्ट जो बैटरी दे रही है वो कहाँ, इस 4 और 6 में बट गया, 4 और 6 में आपस में बट गया, ठीक है। तो 4 और 6 में आपस में बट गया है, तो आप देखो, इसको ध्यान से देखो, वो क्या रहा है, ये 10 वोल्ट है, ठीक है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट, ये आपस में किस में बट गया, 4 और 6 में बट गया, ठीक है। ये तो हो रहा है भाई, यहाँ पर ये 10 वोल्ट 4 और 6 में बट रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, 10 - 4 - 6 बराबर 0, 10 - 4 - 6 बराबर 0, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यही तो है ये नियम। ये क्या कह रहा है, ये तो ये नियम है। क्या कह रहा है, किसी लूप के अंदर, ये अपना लूप हो गया, मैंने माना अपन यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग किया, वापस घूम के यहाँ आना है,
तो इस पूरे लूप के अंदर सभी वोल्टताओं का बीजगणित योग शून्य हो रहा है ना। इसके अंदर वोल्टता कितनी है, 1 वोल्ट था, 2 वोल्ट था, 3 वोल्ट था, तीनों का बीजगणित योग शून्य हो रहा है ना। बस यही है KVL। अब मैं जो भी वर्ड मैंने बोला उनको रिपीट नहीं करूँगा, आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना। 5 मिनट लगभग होगी या आसपास, शायद लास्ट के 2 मिनट में जो समझाया गया वो सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उस पर फोकस कर लेना। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है, समझ गए ना। कि 10 जो बैटरी दे रही है 10 वोल्ट, ठीक है, बैटरी दे रही है 10 वोल्ट, पूरा किस में बटेगा, 4 वोल्ट इसको मिल जाएगा, 6 वोल्ट इसको मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया था ये प्रतिरोध में जब धारा एंटर कर दी तो निशान प्लस होता है, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध में धारा क्या होती है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। तो यहाँ पे लिखते हो तो 10 बराबर 4 + 6, इसको ऐसे लिखा 10 बराबर 10 - 4 - 6 बराबर 0। तो ये आपस में क्या है, इन तीनों वोल्टताओं का बीजगणित योग क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। ये किसी भी परिपथ के लिए ऐसे होगा, किसी भी परिपथ के लिए ऐसे होगा, और ये अपन ने पहले ही पढ़ा है, पहले ही मैंने इसके बारे में बात की थी। तो बस इन भाई साहब ने क्या कहा है, इसी को एक सेंटेंस के रूप में बता दिया कि भाई इसका एक वाक्य बना दिया। क्या बना दिया, किसी विद्युत परिपथ में बंद लूप के अनुदिश संपूर्ण लूप के लिए सभी वोल्टताओं का बीजगणित योग, देखो बीजगणित मतलब कैसे, अगर साइन जैसे कि इसका पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकला है तो पॉजिटिव, नेगेटिव से बाहर निकला नेगेटिव, नेगेटिव से बाहर निकला नेगेटिव, तो बीजगणित योग मतलब प्लस माइनस अपन साथ में लिखते हैं, योग शून्य होता है। समझ गए। तो इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये 10 वोल्ट क्या कर रहा है, इनको 4 ओम और 6 ओम को क्या कर रहा है, वोल्टेज दे रहा है। 10 वोल्ट क्या कर रहा है, 4 और 6 ओम को वोल्टेज दे रहा है। अभी वोल्टेज क्या है, आखिर में वोल्टेज क्या है, वोल्टेज कहां से आता है, विद्युत क्षेत्र से। और विद्युत क्षेत्र क्या है, एक टाइप की ऊर्जा है, विद्युत क्या है, एक टाइप की ऊर्जा है ना, यही तो है। तो ये बैटरी जो ऊर्जा है उनको दे रही है, मतलब बैटरी दे रही है और ये दोनों ले रहे हैं। बस बैटरी ऊर्जा दे रही है, जितनी दे रही है इतनी कितनी ये ले रहे हैं, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दी गई ऊर्जा बराबर ली गई ऊर्जा, दी गई ऊर्जा बराबर ली गई ऊर्जा, या फिर दी गई ऊर्जा और ली गई ऊर्जा का बीजगणित योग 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा जितनी दी जा रही है उतनी ली जा रही है, तो ऊर्जा वेस्ट नहीं हो रही, ऊर्जा व्यर्थ नहीं जा रही। तो ऊर्जा व्यर्थ नहीं जा रही है, वेस्ट नहीं हो रही है। तो ये जो नियम है किस सिद्धांत का पालन कर रहा है, ये नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। बस ये ध्यान रखना, ये नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, समझ गए। ये नियम क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन। जिस प्रकार KCL में क्या जितनी धारा आती है, यानी कि जितना आवेश आता है उतना ही जाता है, व्यर्थ नहीं जाता या कहीं पे रुकता नहीं है, तो वो हो गया आवेश संरक्षण। इसमें जितनी ऊर्जा आप देते हो उतनी 4 और 6 में बढ़ जाती है, ये हो गया ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। ऊर्जा इसमें वेस्ट नहीं होगी, मतलब कुल मिला के मतलब जो आपने दी है 10 वोल्ट वो 4 और 6 को मिल जाएगी, ठीक है। बस ये हो गई बात। अब देखो ये कह रहा है सभी वोल्टताओं का बीजगणित योग शून्य होता है। तो अब बात आती है साइन की कि सर इसको कैसे लगाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको क्या करना है, जो आपको जिस भी लूप के अंदर आप निकाल रहे हो उसमें पहले ही साइन लगा दो। कहाँ पे बन रहा है, प्लस माइनस, ठीक है। कैसे बन रहा है वो कैसे करना है मैं अभी एक सवाल और बताऊंगा। मैंने माना कि मेरे पास कुछ भी है, ये कुछ भी हो सकता है, भले यहाँ बैटरी हो सकती है, बैटरी यहाँ हो सकती है, जरूरी नहीं कि बैटरी यहीं पे हो, समझ गए, जरूरी नहीं कि बैटरी यहीं पे हो, ठीक है। बैटरी यहाँ भी हो सकती है, बैटरी यहाँ भी हो सकती है, बैटरी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो ये 5 वोल्टता है, ये किसकी है मुझे नहीं पता, हो सकता है 5 की 5 बैटरी हो, ठीक है, हो सकता है कि 2 बैटरी हो, 3 प्रतिरोध हो, कुछ भी हो सकता है, 5 वोल्टता है बस, अपने को उससे मतलब है। तो देखो इसके लिए आप KVL लगाओगे नियम, तो वो कैसे लगाओगे, देखो चीज़ याद रखना, प्लस से बाहर निकलोगे तो प्लस हो जाओगे। मतलब अगर आप पॉजिटिव माहौल में हो, पॉजिटिव माहौल से बाहर निकलोगे ना, ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहोगे, और अगर नेगेटिव माहौल से बाहर निकलोगे तो नेगेटिव हो जाओगे, समझ गए। तो अपने को कहाँ से निकलना है, पॉजिटिव माहौल से बाहर निकलना है, ठीक है। तो पॉजिटिव बनना है, और नेगेटिव माहौल से बाहर निकलोगे तो नेगेटिव बन जाओगे। निकलना क्या है, बाहर निकलने का, ठीक है। हाँ, अंदर जाने का नहीं है, सेंटेंस में ध्यान रखना, बाहर निकलो, पॉजिटिव से बाहर निकलो तो पॉजिटिव, नेगेटिव से बाहर निकलो तो नेगेटिव, बस ये ध्यान रखना, बाहर, बस
बाहर माइंड में रह गया, अगर पॉजिटिव से निकले तो पॉजिटिव, नेगेटिव से निकले तो नेगेटिव। तो अब क्या होगा, अब आप देखो कि इसको मिटा दूँ ऊपर वाले को शायद, हाँ ये जो मैंने बताया है ना, इसको ध्यान से समझना एक बार, इतना इजी वे में आपको मतलब कोई नहीं बता, क्योंकि मेन बात ये है कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है, इतना इसमें धारा, उसमें नेगेटिव में, प्लस में, वगैरह वगैरह, इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है। अब देखो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई पॉजिटिव से बाहर निकलोगे तो पॉजिटिव हो जाओगे। अब आपकी इच्छा, आप कहोगे कि सर मैं तो यहाँ से स्टार्ट करके मतलब ऐसे घूमूंगा, आपको इस लूप के अंदर से घूमता है, समझ गए। इस लूप का कोई भी एक बिंदु ले लो, कहीं से भी ले लो, आपकी इच्छा, आप पे डिपेंड करता है, वो भी आप पे डिपेंड करता है। कोई सा भी बिंदु ले लो, ठीक है, और कैसे भी घूम लो, बोले ऐसे घूम लो, ऐसे घूम लो। मैंने माना कि भाई कोई सा भी बिंदु आपने ये ले लिया, ठीक है, कोई सा भी बिंदु क्या ले लिया, ये ले लिया। अब माना एक बच्चा है 1, ठीक है, बच्चा क्या, चलो मेरे दोस्त ही आप लोग, ठीक है, एक है 1, इसकी इच्छा है कि सर नहीं मैं तो ऐसे घूमूंगा, कि मुझे ऐसे घूमने में मज़ा आता है, ठीक है भाई घूम ले, बस ध्यान रखना तू घूम रहा है घूमता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तू पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव V1 लिख दे, या पॉजिटिव से बाहर निकल, देखो ऐसे घूमेगा मतलब ऐसे बाहर निकलेगा और वापस आके इस पॉइंट पे मिल जाएगा और वापस ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव V2, यहाँ पे नेगेटिव से बाहर निकल रहा है नेगेटिव V3, यहाँ पे नेगेटिव से बाहर निकल रहा है नेगेटिव V4, यहाँ पे भी नेगेटिव से बाहर निकल रहा है, ये V5 है, सॉरी, ठीक है, नेगेटिव V5 बराबर 0, नेगेटिव V5 बराबर 0, ठीक है। अब देखो आखिर में जब आप देखोगे तो हो क्या रहा है, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3 V4 V5, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3 V4 V5, ठीक है। इसका मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो या तो V3 V4 और V5 ऊर्जा दे रहे हैं और V1 और V2 ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी दी गई ऊर्जा उतनी ली गई ऊर्जा, या फिर V1 और V2 दे रहे हैं और ये ले रहे हैं, समझ गए। तो इसका मतलब हुआ क्या, या तो भाई ये क्या है, V1 और V2 बैटरी है जो ऊर्जा दे रही है, और ये V3 V4 V5 क्या है, प्रतिरोध है जो ऊर्जा ले रहे हैं, ठीक है, अपन समझ सकते हैं ऐसे। चलो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होने का। अभी दूसरा, अब दूसरे ने किसी ने बोला कि सर नहीं मैं तो ऐसे घूमूंगा, कैसे, कोई कहेगा सर नहीं मुझे तो ऐसे घूमना है, अभी ऐसे घूमे था, हाँ अभी अपन कैसे घूमे, ऐसे ना, कोई कहेगा सर मुझे ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है, कैसे घूमना है, ऐसे, ये घूमना वगैरह आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, समझ गए। किस बिंदु से स्टार्ट करना है वो भी आपकी इच्छा है, कैसे घूमना है वो भी आपकी इच्छा है। बस मैं क्या कह रहा हूँ, आपको क्या मानना है कि भाई प्रतिरोध है, प्रतिरोध में पहले से आप निशान लगा दो, धारा जहाँ एंटर कर रही है वो पॉजिटिव, जहाँ से बाहर निकलेगी वो धारा में वो नेगेटिव होता है, क्योंकि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवेश करती है। अभी एक सवाल बताऊंगा उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखो ये बोल रहा है सर मैं ऐसे घूमूंगा, तो ऐसे घूमेगा तो मतलब किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, सर मैं तो चलो इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगा। कहाँ से कर रहा है, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से करेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो चलो इसके लिए रास्ते में पहले कौन आया, V3 से क्या पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, हमेशा ध्यान रखना उस V3 से बाहर कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव से। तो जहाँ से आप एंडिंग करोगे भाई, जहाँ से बाहर निकलोगे तो क्या बोलो, भले आप घुसे नेगेटिव से, उससे मतलब नहीं है, आपने बाहर कहाँ से निकले हो, बाहर कौन से माहौल से निकले हो, पॉजिटिव माहौल से। पॉजिटिव माहौल से बाहर निकले तो पॉजिटिव हो जाओगे, ठीक है। V3 ये होता है ना हमेशा ज़िंदगी में, आप मतलब बहुत बार कितने भी नेगेटिव हो, अगर किसी पॉजिटिव लोगों के बीच में चले गए तो पॉजिटिव हो जाते हो, और आप कितने भी पॉजिटिव हो अगर नेगेटिव लोगों के बीच में जाते हो तो नेगेटिव हो जाते हो। बस वही लॉजिक है, अगर आप पॉजिटिव से बाहर निकलोगे पॉजिटिव, नेगेटिव से बाहर निकलोगे नेगेटिव। तो अब देखो V3, यहाँ से देखो बाहर निकलो -V2, ये -V1, ये पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है +V5 और ये +V4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप लिखोगे तो V2 V3 और V5, एक मिनट, कौन कौन सा है पॉजिटिव में, V3 V5 V4, ओके।
पॉजिटिव में है V3 वाला, V4 वाला, V5 वाला, बराबर ये इस साइड चले जाएंगे तो V1 प्लस V2। तो बात तो सेम ही आ रही है, बात दोनों सेम ही है, ठीक है। तो एक्चुअली में आप किस बिंदु से स्टार्ट करते हो, कैसे घूमना है, उससे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा है। वो क्या है, आपकी इच्छा, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अगर सेम चीज़ अगर यहीं पे होती, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 10 वोल्ट नहीं होके मैंने मान लिया ये V1 है, ये V2 होता और ये V3 होता, ठीक है। तो अब आप इसको लिखते हैं कि चलो मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे घूम रहे हो तो पॉजिटिव से बाहर निकले बैटरी से, हमेशा ध्यान रखना, भले वो बैटरी हो या प्रतिरोध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किससे बाहर निकल रहे हो, पॉजिटिव से निकल रहे हो, तो पॉजिटिव से बाहर निकले 10, इसमें नेगेटिव से बाहर निकले -4, इसमें नेगेटिव से बाहर निकले -6 बराबर 0। यानी कि तो सॉरी मैंने इसकी फॉर्म में लिख दिया, अगर V1 V2 V3 फॉर्म में लिख दो, V1 फिर ये -V2 -V3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, आप देखोगे तो V1 इक्वल टू V2 प्लस V3, V1 इक्वल टू V2 प्लस V3, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, V1 ऊर्जा दे रहा है तो बैटरी ऊर्जा दे रही है, ठीक है, बैटरी ऊर्जा दे रही है और ये ले रहे हैं V2 V3, ठीक है, यही तो हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, या तो V1 और V2 ऊर्जा दे रहे हैं और ये ले रहे हैं, या फिर ये दे रहे हैं और ये ले रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है, ठीक है। यानी कि जो ऊर्जा देने वाले होंगे बराबर ऊर्जा लेने वाले, ठीक है, जितनी ऊर्जा दी जाएगी उतनी को उतनी ली जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है ना, तो आप क्या करो, इस वीडियो को फिर से देखो, लेकिन चीज़ें बहुत आसान है। एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ जिसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो ये न्यूमेरिकल है, इसको अपने को सॉल्व करना है, सॉल्व ही नहीं करना है, इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। क्या कर देंगे, पोस्टमार्टम, इसको खोल के रख देंगे, ऐसा खोल के रखेंगे कि एक भी चीज़ आपके लिए बाकी नहीं रहने वाली, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आप ध्यान से देखना पड़ेगा, ज़रूरी है आप ध्यान से देखो, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उन शब्द को, जो वर्ड्स हैं उनको सीरियसली लो, ठीक है। हाँ देखो, अब क्या करना है, ये आपको परिपथ दिया हुआ है, ये परिपथ दिया हुआ है, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात करो, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात करो। ये पूछ रहा है कि भाई ये परिपथ है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है 8 वोल्ट की, एक 6 वोल्ट की, 2 वोल्ट की और 4 प्रतिरोध है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। इसमें बहने वाली धारा ज्ञात करो। तो इसमें अपने ये पूरा किसमें, अगर आप देखोगे इसे ढंग से तो ऐसे बना हुआ सिस्टम, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई धारा सेम बहेगी, जो यहाँ से बहेगी वो ऐसे घूम के यहाँ पे आएगी, कहीं बटने वाली है नहीं धारा, तो वो धारा अपने को निकालनी है। परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, आपकी इच्छा है धारा मानना, पहले तो धारा मानना पड़ेगा, लेकिन वो आपकी इच्छा कि आप किस दिशा में मान रहे हो, आप किस दिशा में मान रहे हो, वो आपकी इच्छा, ठीक है, वो क्या है, आपकी इच्छा। तो मैंने माना, भाई आपने क्या करना, धारा मानना है। क्या करना, पहले धारा मानना है। आप किसी भी दिशा में मान सकते हो, किसी भी दिशा में मान सकते हो। मैंने माना धारा आई ऐसे बह रही है, माना धारा आई ऐसे बह रही है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। आपको दिया हुआ क्या, सिर्फ ये दिए हुए थे, धारा आपको निकालनी है, आपने मान लिया कि धारा ऐसे बह रही है, ठीक है। तो धारा ऐसे बह रही है, तो आपको पता है धारा हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगी, उच्च विभव से प्रतिरोध में निम्न विभव। बैटरी में क्या होता है, जो ये वाला सिरा होता है वो क्या होता है, निम्न विभव, बड़ा वाला सिरा उच्च विभव। अब प्रतिरोध में धारा ऐसे जा रही है, यहाँ भी ऐसे जाएगी आई, तो उच्च विभव से निम्न विभव, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी उच्च विभव से निम्न विभव। बैटरी में अब तक पता है ये वाला सिरा नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, यहाँ पे उच्च विभव से निम्न विभव। इसमें कोई दिक्कत है, तो भाई आपने धारा इस साइड मानी है ना, धारा की दिशा ये मानी है, तो बस धारा प्रतिरोध में कहाँ से कहाँ करेगी प्रवेश, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न, उच्च विभव से निम्न विभव, ठीक है। धारा प्रतिरोध में हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवेश करती है या बहती है, मतलब, ठीक है। अब देखो ये अपने पास आ गया, ये चीज़ अपने पास आ गई, ठीक है। अब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब अपने मामला हो गया समाप्त, यानी कि चीज़ें अब अपने लिए आसान हो गई है। अब अपने को लिखना है कौन सा, KVL का नियम। क्या लगाना है, KVL का नियम। अब देखो KVL के नियम में अपन लगाते हैं, तब क्या करते हैं, वोल्टताओं का योग करते हैं। क्या करते हैं, वोल्टताओं का योग। तो
तो अब देखो, अगर आप इसका इसकी वोल्टता देखोगे इसका, तो कितना आएगा आपने को पता है, वी इक्वल क्या होता है, आई आर, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इसको आप क्या मान सकते हो, भले वी वन मानो या ना मानो, डायरेक्टली लिख दो, कितना है 1 इंटू आई, ठीक है। ये तो होगा वी इक्वल टू आई आर, भाई इसका वी वन तो कितना आएगा, वी इक्वल टू आई आर, तो आर कितना 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2i, समझ गए, ये कितना हो जाता है 3i, जितनी धारा जा रही है उससे गुणा कर दो प्रतिरोध को धारा से, ये 4i, समझ गए ना, ठीक है। आपको ये तो मैं समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, वैसे यहाँ लिख के करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी समीकरण में लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, अब किस दिशा में घूमना है वो आपकी इच्छा है, पहले तो आपने धारा माना है वो भी आपकी इच्छा, समझ गए, सब कुछ आप पे ही है। मैं तो जो चीज़ बताई है क्या करना है धारा मानने के बाद, कि भाई धारा आपने जैसे मानी है, अगर ऐसे मानी है तो प्रतिरोध धारा ऐसे जा रही है, इसका मतलब प्रतिरोध में ये हो जाएगा प्लस, ये नेगेटिव, ये उच्च विभव, ये निम्न विभव, ठीक है। बाकी अब आपको लगाना है केवीएल लगाने पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर, तो केवीएल लगाना है, आपकी इच्छा है, आप कैसे भी घूम लो, ठीक है। मैंने बताया ना कि आप कैसे भी घूमोगे आंसर सेम ही आएगा। तो अपन मान लेते हैं कि भाई नॉर्मली चलो अपन ऐसे घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, ऐसे, कैसे घूमेंगे, ऐसे। अपन कौन से पॉइंट से स्टार्ट करें, चलो आप बोल रहे हो सर इस पॉइंट से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसे घूम के अपने को वापस इस पॉइंट पे आना है, ऐसे घूमना है, ठीक है। हाँ, तीर जिस साइड दिया हुआ ना, ऐसे घूमना है, तो अपने ऐसे तो घूम रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो घूमना स्टार्ट करो, तो क्या हो जाएगा, अगर आप लिखोगे यहाँ लिखता हूँ बड़ा बड़ा, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो, किससे बाहर निकल रहे हो, बाहर किससे निकल रहे हो वो ध्यान रखना, पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो +6, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो, क्या निकल रहे हो, नेगेटिव से बाहर, और यहाँ का वोल्टेज क्या आ रहा है 2i आएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि माइनस प्लस तो आपने पहले लगा दिया है, तो आपको कुछ भी सोचना नहीं, सिर्फ प्रतिरोध और धारा का गुणा कर देना है, बस इतना करना है। तो -2i कितना हो जाएगा, -2i। यहाँ पर नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो -3i, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो +2, और यहाँ पर नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो -4i, यहाँ पर पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो +8, और यहाँ पर नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। तो -i बराबर 0। अब देखो ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, 2i 3i 4i और -i, ये कितना हो रहा है, अगर आप लिखोगे इसको, ठीक है, तो ये कितना 6 + 2 + 8 बराबर i 2i 3i + 4i। यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 2 और 8 क्या है, 6 2 और 8 बैटरी है जो ऊर्जा दे रही है, अभी ऊर्जा लेगा कौन, ये सब ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो ये कितना हो रहा है 16, और ये हो जाता है कितना, ये कितना होगा i2 10, कितना हो जाएगा 10i। तो i बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे लिखोगे तो i बराबर 16/10 यानी कि 1.6 एम्पियर, i बराबर 1.6 एम्पियर, ठीक है। आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, i किस में, पॉजिटिव में आ रहा है। अगर अपना i पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब आपने जो माना है वो सही है, समझ गए, इसका मतलब जो आपने माना है वो सही है, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो माना है वो सही है, यानी कि जो अपने धारा की दिशा मानी थी वो क्या है, सही है। यहाँ पर दो दिशा है, एक तो आप धारा की दिशा जो मान रहे हो वो, एक आपके घूमने की दिशा, तो घूमने की दिशा तो क्या है, सिर्फ आप केवीएल लगाने के लिए काम में लोगे बस, ठीक है, उसके अलावा उसको भूल जाओ। और धारा की दिशा जो आपने मानी है वो है, क्योंकि इसमें किस में आ रहा है, प्लस में, तो प्लस में आ रहा है मतलब धारा की दिशा वही है जो आपने मानी है, समझ गए, धारा की दिशा वही है जो आपने मानी है। तो कितना आ रहा है 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर, ठीक है। अब देखो यहां से आप देखोगे तो 1.6 एम्पियर कितना आ रहा है, 1.6 एम्पियर ना। तो अगर यहाँ पे लिखोगे इसका विभवांतर कितना हो गया, फिर 1.6 × 1 Ω, 1.6, इसका हो गया 2i यानी कि
3.2, इसका कितना हो गया, 3 से करोगे गुणा तो 16 इंटू 3 48, ठीक है, तो 4.8, ठीक है, और इसका 64 तो 6.4, समझ गए, ये हुआ। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो कि भाई जो अपने आई आया है वो सही है या गलत है। तो देखो क्या कैसे, ये तो भूल जाओ क्योंकि ये तो अपन ने सिर्फ निकालने के लिए माना था। धारा इसमें ऐसे ही बह रही है, कितना बह रहा है, I = 1.6 एम्पीयर बह रहा है, ठीक है, ऐसे ही बह रहा है। अब देखो जो अपन ने किया था वो सही है नहीं है, तो इसका मतलब सही है, इसका मतलब क्या क्या होना चाहिए, पूरा इसका बीजगणित योग शून्य होना चाहिए। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो फिर से, चलो यहाँ से कर दिया स्टार्ट। आप निकल रहे हो बाहर किससे, पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा सकता हूँ ना, हाँ। आप किससे बाहर निकल रहे हो, पॉजिटिव से बाहर, तो 8, फिर उसके बाद यहाँ नेगेटिव से बाहर तो -1.6, यहाँ पॉजिटिव से बाहर 6, यहाँ नेगेटिव से बाहर -3.2, यहाँ पे नेगेटिव से बाहर 4.8, यहाँ पे पॉजिटिव से बाहर 2, यहाँ पे नेगेटिव से बाहर -6.4 बराबर 0, ठीक है। अब देखो कितना हो रहा है, 8 और ये प्लस में 6 और 2, 8 और 8 16, ये इस साइड जाएगा पूरा कितना, 1.6 प्लस 3.2 प्लस 4.8 प्लस 6.4, ठीक है। तो कितना हो रहा है, जोड़ो इसको, कितना आएगा, 1.6 प्लस 6.4, ये कितना आएगा, 1.6 प्लस 6.4 कितना आएगा, 8 आएगा, ये मिलके 8 बन जाएगा, ठीक है। 3.2 प्लस 4.8 कितना हो जाएगा, 8, तो देखो 16, 8 बराबर 8, यानी कि जितनी ऊर्जा बैटरी ने कितना दिया, विभवांतर 16 दिया है, ये पूरा पूरा 16 कहाँ पे, इन प्रतिरोधों पे खर्च हो रहा है, समझ गए, जो इन्होंने दिया वो उन्होंने लिया। तो सारा आप मतलब पोस्टमार्टम करके चीज़ें समझ सकते हो। ये तो अपना जो आंसर आया इसका मतलब क्या हुआ, जो आंसर आया वो क्या है, सही है, जो आंसर आया वो क्या है, सही है। अब देखो ये लिख लो, बोले किसी को लिखना है तो, हाँ, कुछ लोग बोलते हैं सर आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे दिया करो, ठीक है, चलो टाइम दे दिया। वैसे एक बात बताऊँ, जो स्क्रीनशॉट मतलब लिए जाते हैं वो मेरे ख्याल से फिर मुश्किल होता होगा पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं स्क्रीनशॉट, आप देख ही नहीं पाते होंगे, ठीक है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें मतलब कुछ पढ़ने के लिए होता है तो देखते हैं, तो मतलब उसके बाद जब एग्जाम तक उसको देख ही नहीं पाते, वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसलिए जो चीज़ें जिस टाइम देखो ना उसी टाइम उनको सॉल्व कर लिया करो, मतलब फ्यूचर पे मत छोड़ो, ठीक है, कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, ठीक है। एक वो कहावत है ना कि कल करे सो आज और आज करे सो अभी, ठीक है, पता नहीं किसने कहा था, तुलसीदास जी ने कहा था, पता नहीं किसने कहा था, ठीक है, जिसने भी कहा था बहुत अच्छी बात कही थी। चलो अब देखो, अब इसी सवाल को दूसरी विधि से करते हैं। दूसरी विधि मतलब भाई कोई कहेगा सर नहीं, मैं तो धारा मानूंगा कि भाई धारा ऐसे जा रही है, आई धारा ऐसे जा रही है, ठीक है। ये अपने फिर से वो सवाल हो गया जो मैंने दिया था, वो सवाल हो गया, ठीक है। हाँ, ये देखो बैटरी को धारा से कोई मतलब नहीं है, बैटरी में हमेशा ये लंबा वाला सिरा पॉजिटिव होगा, उच्च विभव, छोटा वाला सिरा नेगेटिव यानी कि निम्न विभव, ये ध्यान रखना। धारा से मतलब तो किसको, सिर्फ प्रतिरोध को है, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध अपनी जो साइन है वो धारा के अनुसार चेंज करेगा, ठीक है। तो देखो भाई कोई कहेगा कि सर नहीं आप धारा ऐसे क्यों मान रहे हैं, मैं तो ऐसे मानूंगा, तो भाई ठीक है मान ले, तेरी इच्छा, सब कुछ आपकी इच्छा है। मैं तो क्या कह रहा हूँ, सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है, प्रतिरोध में धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, बैटरी का बड़ा वाला सिरा उच्च विभव, छोटा वाला सिरा निम्न विभव, और जब आप लगाओ घूमो तब पॉजिटिव माहौल से बाहर निकल रहा तो पॉजिटिव हो जाओगे, नेगेटिव माहौल से बाहर निकल रहे हो तो नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है। बस ये चीज़ें याद रखनी है, बाकी आपकी इच्छा है। तो भाई साहब इसने मान लिया कि सर मैंने आई इस साइड माना, तो आपने आई इस साइड माना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस प्रतिरोध में धारा ऐसे जा रही है तो ये उच्च विभव ये निम्न विभव, धारा ऐसे आ रही है तो ये उच्च विभव ये निम्न विभव, ये उच्च विभव ये निम्न विभव, ये उच्च विभव और ये निम्न विभव, ठीक है। समझ गए, बात खत्म। अब आपकी इच्छा, आप KVL KCL कैसे भी लगाओ, कैसे भी घूमो, ठीक है। तो मैं चलो ऐसे घूमता हूँ, वैसे जो अपन पहले घूमे थे वैसे, ठीक है, नॉर्मली मतलब। तो अपन किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। चलो अपन इस पॉइंट से स्टार्ट किए, आपकी बार कहाँ से स्टार्ट किए, इस पॉइंट से स्टार्ट किए। तो पहले अपने सामने क्या आया, ये पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं,
ये पॉजिटिव से बाहर निकले, लेकिन मान कितना है यहाँ पे वोल्टेज का कितना होगा, धारा इंटू प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध कितना हो जाएगा आई, ये हो गया ना भाई आई इंटू 1, ये तो होता है। ये पॉजिटिव से बाहर निकले, यहाँ पर किससे निकल रहे हो बाहर, पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव 6, यहाँ पे निकल रहे हो पॉजिटिव से बाहर, वैल्यू कितनी आएगी आई इंटू 2, यहाँ से पॉजिटिव से बाहर वैल्यू कितनी आई इंटू 3, यहाँ पे पॉजिटिव से बाहर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यहाँ पर पॉजिटिव से बाहर तो वैल्यू आई इंटू 4, और यहाँ पे भी पॉजिटिव से बाहर तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 बराबर 0, बराबर 0। अब देखो कितना आ रहा है ये आई, 2i, 3i और 4i, कितना हो जाएगा 10i, कितना हो जाएगा 10i, और ये 6 2 प्लस दैट कितना प्लस 16 बराबर 0, तो i बराबर कितना आ जाएगा 10i इक्वल टू -16, और i बराबर कितना आ जाएगा -1.6 एम्पियर। अब देखो आपने उल्टा माना, उल्टे गए इसलिए माइनस में आ गया, भाई आंसर तो उनका भी आएगा, आएगा किस में माइनस में, तो इसका मतलब भाई साहब जो आपने दिशा मानी थी वो गलत है, धारा ऐसे नहीं बह रही है, धारा क्या बह रही है, ऐसे बह रही है, समझ गए। तो इसका मतलब अगर इसके आंसर इस साइड क्या आया है भाई, ये तो हुआ कि इस साइड ये बोल रहा है कि आई बराबर आया सर मेरे -1.6 एम्पियर, किस साइड, इस साइड इसने माना है, तो रियल में हो क्या रहा है, इस साइड बह रही है धारा, कितनी बह रही है 1.6 एम्पियर पॉजिटिव का, समझ गए। तो बस ये है चीज़ें, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी मानो, अगर आंसर धनात्मक आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, तो आपने जो माना है वही है, और नेगेटिव में आ गया तो जो माना है उसका उल्टी दिशा, समझ गए। तो ये सवाल शायद आपको अब खोपड़ी में घुस गया होगा। अब एक और क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद आपके मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा मतलब वोल्टेज से संबंधित, यानी कि वोल्टेज की दिशा उससे संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप जब देखोगे ना, तो ये जैसे कि धारा आपकी किस साइड आएगी, इस साइड आएगी, धारा जब इस साइड आएगी तो आपके फिर क्या होगा, बाद में निशान भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, निशान ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, समझ गए। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस, चीज़ें जो थ्योरी है ना इससे संबंधित, थ्योरी मैंने आपको सारी बता दी, जो कॉन्सेप्ट सिखाने होते थे वो मैंने सारे सिखा दिए। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने यहाँ पे बता दिया इसका मतलब एग्जाम में सवाल सही कर दोगे। प्रैक्टिस जरूरी होती है, तो मैं चीज़ें समझाइए ताकि आप सॉल्व करते वक्त आपको किसी टाइप का कन्फ्यूजन ना रहे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एक परिपथ दिया हुआ है, इसमें 4 वोल्टता दी हुई है, यानी कि 4 विभवांतर या 4 वोल्टेज दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये किसके भी हो सकते हैं, बैटरी भी हो सकती है, प्रतिरोध भी हो सकते हैं, इससे अपने कोई मतलब नहीं है। इसने दिया है कि भाई ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है और 7 वोल्ट है, इन तीनों का निशान दिया हुआ है। आपको ये निकालना कि यहाँ पर V कितना होगा, V कितना होगा, ठीक है। V का मान आपको निकालना है, समझ गए, V का मान निकालना है। तो अब देखो आप क्या लगाओगे इसमें, KVL, आप क्या लगाओगे KVL लगाने पर, तो KVL लगाने पर तो अब आप कहोगे सर कि अपन KVL लगा तो लेंगे, लेकिन इस V का निशान क्या लेंगे, V में कौन सा पॉजिटिव मानेंगे कौन सा नेगेटिव, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा, ठीक है। मान लिया कि सर ये पॉजिटिव माना मैंने, ये नेगेटिव माना, ये मैंने माना है पॉजिटिव नेगेटिव। अगर अपने आंसर पॉजिटिव में आ गया इसका मतलब जो माना वो है, अगर नेगेटिव में आ गया इसका मतलब जो माना है उसका उल्टा, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट कर दे अपन, यहाँ से बाहर निकले पॉजिटिव से बाहर निकले 10, यहाँ पे नेगेटिव से बाहर निकले -2, या नेगेटिव से बाहर निकले -V, नेगेटिव से बाहर निकले -7 बराबर 0, कितना आ गया V इक्वल टू कितना आएगा, देखो V को आप इस साइड लेके जाओगे, मतलब ये तो इसमें कोई मैथ्स वाले हो, कन्फ्यूज वाले दूर, मैथ्स वाले जो भी है सभी को आता होगा, V वो साइड लगे तो 10 -2 -7 कितना आ जाएगा, V इक्वल टू 1 वोल्ट, V इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। तो क्या कोई दिक्कत है इसमें, V इक्वल टू 1 वोल्ट किस में है, पॉजिटिव में है, इसका मतलब जो अपन ने माना वो सही है, जो माना वो सही है, तो यह क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। तो देखो ये 10 वोल्ट दे रहा है, ये आपस में बट गया 2 वोल्ट 1 वोल्ट 7 वोल्ट 10 वोल्ट, ठीक है, समझ गए ना। तो अपने जो माना है, यानी कि जो अगर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब जो माना है वही है, अगर नेगेटिव आ जाए तो जो माना है उसका उल्टा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्या करता, अगर मैं इसको ऐसे मानता कि नहीं सर मैं तो ऐसे मान रहा हूँ कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है,
और मेरे को ये v निकालना है। तो क्या करते, यहाँ से पॉजिटिव से बाहर निकले 10, यहाँ पर नेगेटिव से बाहर निकले -2, पॉजिटिव से बाहर निकले v, यहाँ पर नेगेटिव से बाहर निकले -7 बराबर 0। यहाँ देखो v बराबर कितना आ जाएगा 9 - 10, v बराबर -1 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने माना है भाई, मान तो वही रहेगा, वैल्यू तो वही रहेगी 1 वोल्ट ही रहेगी, लेकिन जो माना है, आपने माना क्या था, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन आपका आंसर किस में है, नेगेटिव में है। तो इसका मतलब रियल में क्या हो जाएगा, रियल में ये ±1 वोल्ट ऐसे है। ठीक है, तो जो आंसर अगर नेगेटिव में आए तो जो माना है उसका उल्टा। समझ गए? क्या लिख सकते हो कि भाई अगर आंसर पॉजिटिव में तो जो माना वो सही, जो माना वो सही। ठीक है, और अगर आंसर, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो भाई, आंसर नेगेटिव में तो जो माना उसका उल्टा, जो माना उसका उल्टा है। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं आज की इस क्लास के लिए। अब चलिए एक मस्त न्यूमेरिकल है, उसको अपन सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें अपने को क्या करना है, इस पूरे मतलब जो परिपथ है उसमें धारा निकालनी है। इस पूरे परिपथ में धारा निकाल के भाई इस वाले में कितनी धारा बहेगी, इसमें कितनी बहेगी, इसमें कितनी बहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको धारा मान लेनी। वैसे इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो KCL से भी कर सकते हैं, KVL से भी कर सकते हैं। तो अभी अपन KVL पढ़ रहे हैं तो इसको KVL से कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगले लेक्चर में, ये आज के लेक्चर का लास्ट सवाल है, अगले में इसको करेंगे KCL से। किससे करेंगे, KCL से। देखो तो ये सवाल, अब इसको अपन करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किससे करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, यानी कि वोल्टेज का अपन योग करेंगे, बीजगणितीय योग। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा, आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी इच्छा। मैंने माना कि भाई धारा इसमें ऐसे जा रही है, ये I1 जा रही है, ये I2 जा रही है, ये आपकी इच्छा। ठीक है, क्योंकि दोनों लूप है। अब देखो ये कि I1 तो इसमें बहेगी नहीं, क्योंकि रास्ते में कुछ आ गया, अब आपस में बटना है। ठीक है, अगर पहले अपने सवाल किया तो उसमें एक ही लूप था, तो उसमें जो धारा थी वो घूम के वापस आ रही थी। ठीक है, इसमें दो लूप है तो दो धाराएं होगी। ठीक है, मैंने माना इसमें I1 बह रही है, इसमें I2 बह रही है, तो इसके अंदर क्या बहेगी, इसके अंदर बहेगी टोटल I1 + I2। ठीक है, ऐसे होगा। और अपने को पता है ये I2 यहाँ आके वापस अलग हो जाएगी, धारा जहाँ से निकलेगी वहाँ को वापस जाएगी। ठीक है, ये ऐसे होता है हमेशा। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। अब ये अपन ने जो माना है ना, उसमें अगर अपना आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, जो माना वही है दिशा। अगर नेगेटिव आ रहा है, अगर मान लो अगर अपन जब सॉल्व करेंगे उसके बाद आंसर I2 नेगेटिव में आ गया, तो I2 की रियल में दिशा कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। समझ गए? अभी अपने ये माना है, मैंने ये माना कि इसमें क्या बह रही है, I2 बह रही है, इसमें बह रही है I1। ठीक है, तो इसमें I1 बह रही, तो इस जंक्शन पे क्या होगा कि जो धारा आएगी वो मिलके इसमें चली जाएगी, तो इसमें कितनी हो जाएगी, I1 + I2। ठीक है, तो जो धारा इसमें आ रही है वो I1 + I2 मिलके वापस यहाँ अलग हो जाएगी। समझ गए? ये जो धारा यहाँ से जो आई थी वो वापस ऐसे घूमती। तो धारा देखो, यहाँ देखो, अगर यहाँ से भी स्टार्ट किया तो धारा ने जहाँ से स्टार्ट किया I1, वापस I1 ही यहाँ पे आई। रास्ते में भले दोनों मिलके I1 + I2 होगी, उससे अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन वापस में यहाँ पे क्या I1 आ गई। यहाँ पर भी देखो क्या घूम रही है, I2 घूम रही है। ये क्या है, दोनों का कॉमन है, दोनों जो लूप है, एक लूप ये, दूसरा लूप ये। ठीक है, दोनों की क्या ये कॉमन है, तो कॉमन में दोनों धारा मिल जाएगी। समझ गए? अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता कि ये धारा I2 पर ऐसे मानते, कैसे मानते, ऐसे मानते, तो इसमें बहती क्या धारा, इसमें बहती I1 - I2। क्या बहती, I1 - I2। ठीक है, तो ये है। अब देखो इसको अपन दोनों तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने धारा को माना ऐसे, फिर मैं क्या करूँगा, अगले में धारा को ऐसे मान के भी करूँगा जिसमें क्या है, नेगेटिव में आएगा और चीज़ें कुछ आपको समझ में आ जाएगी आराम से। अब देखो पहले इसको लिख लो 1, इसको 2, लूप नंबर 2। ठीक है, 1 के लिए क्या करोगे, 1 के लिए KCL लगाने पर, KCL लगाने पर, 1 के लिए KCL लगाने पर तो क्या होगा,
1 के लिए कैसे लगाओगे, चलो यहाँ से स्टार्ट किया। तो अपने को पता है धारा अपन ने मानी कैसे, ऐसे मानी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव निशान पहले लिख दो ताकि आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो। धारा ऐसे जा रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी धारा ऐसे जा रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें धारा ऐसे जा रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव, बस बात खत्म। 1 के लिए सॉरी KVL लगाने पर, 1 के लिए KVL लगाने पर तो आप स्टार्ट करो, चलो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, नेगेटिव से बाहर निकला तो प्रतिरोध इंटू धारा कितनी है I1 2I1, ये पॉजिटिव से बाहर निकला है क्योंकि ये क्या क्या होता है, बैटरी का पॉजिटिव होता है +4, ये नेगेटिव से बाहर निकला है -I1 इंटू 1 मान सकते हो, ठीक है। और ये किससे बाहर निकल रहा है, नेगेटिव से बाहर निकल रहा है तो -2, ये प्रतिरोध 2 इंटू धारा I1 + I2 = 0। इसको सही से सॉल्व करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, -2I ये हो जाएगा -5I1 फिर उसके बाद और क्या हो रहा है, -2I2 हो रहा है, -2I2 + 4 = 0। ये बन रही है समीकरण, इसको नाम दे दो समीकरण 1। अब आपने अगर 2 धारा मानी तो समीकरण 2 बनेगी, ठीक है, समीकरण 1। अगर 3 धारा मानते हो तो समीकरण 3 बनेगी, ठीक है, समीकरण 1। अब आएगा 2 के लिए KVL लगाने पर, किसके लिए, 2 के लिए KVL लगाने पर। तो 2 के लिए अब देखो मैंने बताया ना, इसमें अपन ऐसे घूमे, इसमें भी आप जैसे भी घूमो, घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आपने निशान पहले लगा दिया है, इसीलिए तो बाकी क्या होता है मैक्सिमम चीज़ों में आप कंफ्यूज होते हो। लेकिन मैंने आपको जो मेथड बताई उसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, निशान पहले लगा देना है, फिर घूमना तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे घूमो, लास्ट में समीकरण क्या बन जाएगी, सेमी बन जाती है, ठीक है। अगर ऐसा होता, अगर मैं इसमें मैं ऐसे घुमा, ऐसे के बदले ऐसे घूमता ना तो क्या होता, ये +5 हो जाता, ये +2I2 ये -4 हो जाता। लेकिन जब इसको माइनस से फिर से गुणा करते तो समीकरण तो वो की वो बनती, ठीक है। तो किस साइड भी घूमो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस धारा किस साइड मानी है उसके हिसाब से प्रतिरोध पे निशान लगा दो। अब देखो इसके लिए चलो अपन ऐसे घूमते हैं, क्योंकि अपना मतलब हैंड भी मतलब ऐसे ही सही रहता है घूमना, जो भी आपकी इच्छा, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, अपन क्या करेंगे, इससे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, इससे पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं तो +2I2 इससे पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं ना, ठीक है, +2I2, इसमें नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं तो -6। इसमें देखोगे ऐसे तो अपन किससे बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं ना, पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं तो +2 इंटू I1 + I2 बराबर 0, ठीक है। ये देखो क्या हो जाएगा, ये कितना हो रहा है, 2I1 + 4I2, 2I1 + 4I2, ये हो रहा है I2 4I2 -6 = 0। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना तो आपको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक मैं बता ही देता हूँ, उसके बाद तो चलो आपको तो आता ही होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर ये तो 10th में सीखते हैं अपन, ठीक है। चलिए फिर भी शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि इनको सॉल्व करने के लिए एक तो वो विधि होती है, वो वज्रगुणन विधि, ठीक है। लेकिन वो एक अलग से विधि हो जाती है, उसमें भी माइनस वाली लपड़े रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करो, आपको क्या करना है, आपस में कैंसिल करना था, अपने को पता है भाई ये -2I2 है + 4I2। अगर मैं इसको प्लस का 4I2 बना दूँ और उसके बाद जोड़ दे तो I2 वाला भाग कैंसिल हो जाएगा और अपने पास I1 आ जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर अब देखो
क्या होगा, इसको 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -10I1 -4I2 + 8 = 0 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा किया, अब तो 2 से गुणा करने पर ये क्या बन गई, समीकरण 3 बन गई। इसको नाम क्या दे दिया, समीकरण 3 दे दिया। ठीक है, अब समीकरण 3 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 3 + 2 से। ठीक है, वैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये तो आपको ही करना है, ठीक है, कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, और जिसको वज्रगुणन नीति से माइंड में सेट हो रखा है, जिसने 10th में अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो उससे भी कर सकता है, वो आपकी इच्छा को कैसे भी सॉल्व करो। ठीक है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो 3 + 2 तो जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, -10I1 और 2I1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -8I1 -4I2 + 4I2 आपस में कैंसिल, 8 + का 8 - का 6 यानी कि + का 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, I1 = हो जाएगा 2/8 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर। I1 कितना आ रहा है, 0.25 एम्पियर। तो I1 तो किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब I1 की जो दिशा मानी है वही है। इसका मतलब I1 की जो दिशा मानी है वही है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं, अब निकालना I2 निकालने के लिए क्या करोगे, किसी भी एक समीकरण में I1 का मान पुट कर दो, किसी भी एक समीकरण में I1 का मान पुट कर दो। चलो मैंने यहाँ कर दिया, कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 2 में, समीकरण 2 में I1 रखने पर I1 कितना 1/4 ना, 2 × 1/4 + 4I2 - 6 = 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर देखोगे इसको ध्यान से, तो 4I2 = ये 6 इस साइड जाएगा, 6 - 1/2 6 - 1/2। अब देखो 6 - 1/2 मतलब 6 में से 1/2 गया 5.5, और 5.5 को क्या लिख दो, 11/2। 4I2 यहाँ से कितना जाएगा, I2 = 11/8, I2 बराबर आ जाएगा 11/8। तो इसका मतलब ये इसमें से कितना जा रहा है, I2 सही आ रहा है, मतलब जो I2 भी किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, I1 भी पॉजिटिव में, तो जो माना है वो सही है। इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने जो माना है वो सही है। समझ गए, तो बस अपने I1 + I2, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस समीकरण में, इस परिपथ में क्या हो रहा है कि I1 ऐसे बह रही है, कितनी बह रही है, 0.25 एम्पियर, यहाँ से घूम के वापस 0.25 एम्पियर इस साइड जा रही है, और I2 ऐसे बह रही है 11/8। ठीक है, समझ गए। अब अगर जैसे कि अगर आपने ऐसे मान लिया होता कि सर मैंने अगर I2 ऐसे मान लिया होता, इस साइड I2 किस साइड मान लिया होता, इस साइड मान लिया होता। ठीक है, I2 आपने कैसे मान लिया होता, इस साइड, तो यानी कि क्या होता, अगर I1 ऊपर से नीचे आ रही होती है, ये -I2, तो आप क्या करते हैं, ये क्या हो जाता, I1 - I2, यहाँ पर धारा क्या बन जाती है, I1 - I2। समझ गए, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप कैसे भी मान सकते हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में जब आंसर आएगा ना, तो आंसर में अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब जो माना है उसका उल्टा, नेगेटिव आ गया उसका मतलब जो माना है उसका उल्टा, और अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब जो माना है वही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ये भी आपको कन्फ्यूजन ना रहना चाहिए कि सर आप ऐसे मान लो कि I1 ऐसे आ रही है, ठीक है, और I2 ऐसे जा रही है, तो आप या तो इसको ऐसे मान सकते हो कि भाई नीचे की साइड जाएगी I1 - I2, और अगर ऊपर की साइड मानना चाहते हो तो I2 - I1। समझ गए, चीज़ें आप पे डिपेंड करती है, कैसे भी मानो, बस आंसर लास्ट में जो माना है वही आ जाए, तो किस में, सॉरी पॉजिटिव में आ जाए तो माना वही, और नेगेटिव में आ जाए तो जो माना है उसका उल्टा। समझ गए, तो आप चलिए, इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी, अब तो वो आपको करनी है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए हैं। अब अगले लेक्चर में अपन पढ़ते हैं, इसी को अपन किससे सॉल्व करेंगे, किससे, KCL से, और बैटरी का भी कुछ थोड़ा सा पार्ट आप देखो पढ़ना है, वो अपन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।